आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। एक बार फिर हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको आज इस पवित्र रविवार में इकट्ठा किया अपने भवन में, ताकि आज हम परमेश्वर के वचन को सुने और वचन के द्वारा हम आशीषित हों। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि इस कलीसिया के लोग वचन के द्वारा आशीषित होने पाए, बलवंत होने पाए। बाइबल में लिखा है बहुत सारी प्रतिज्ञाएं जो हैं परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए करी हैं। बहुत सारी प्रतिज्ञाएं, पुराने नियम में जितनी प्रतिज्ञाएं की गई हैं वो सारी आपके लिए हैं। नए नियम में जितनी प्रतिज्ञाएं की गई है सारी आपके लिए हैं। वो सारी प्रतिज्ञाएं आपके लिए हैं। और मैंने पिछले दिनों बताया था, जब तक प्रतिज्ञाओं के वारिस हम रहने के बावजूद भी बालक रहेंगे, उन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में हम रिसीव नहीं कर पाएंगे। हमें बालक नहीं, हमें पुत्र बनना पड़ेगा। और पुत्र जो होता है वो उत्तराधिकारी होता है, और पुत्र जो है सारी प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में रिसीव कर पाता है। और बाइबल भी उसी को आशीष देती है जो बालक से पुत्र बनता है। ये बालक से पुत्र बनने का अर्थ क्या है? ये बालक से पुत्र बनने का अर्थ क्या है? इसके विषय में पौलुस ने बड़े अच्छे से, बड़े ही क्लियर तरीके से समझाया। पौलुस ने बोला, समय के अनुसार तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। समय के अनुसार, हे कलीसिया के लोगों, हे विश्वासी लोगों, समय के अनुसार तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, यानी लोगों को सिखाने वाले हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी तुम बालक हो। अभी भी तुम्हें अन्न के बदले क्या चाहिए? दूध चाहिए। आज भी तुम्हें अन्न के बदले दूध ही चाहिए। अन्न के बदले दूध चाहिए तुम्हें। ये बाइबल बताती है कि हर एक विश्वासी जो चर्च में आता है और चर्च में आने के बाद भी वचन को नहीं सीखता, वचन पर मेडिटेशन नहीं करता, वचन को नहीं समझता कि वचन में क्या प्रकाशन दिया गया है, वचन में क्या परमेश्वर ने कहा है, वचन मुझे क्या शिक्षा देता है, जब तक वो बालक ही रहता है। लेकिन जब वचन की शिक्षाएं वो रिसीव करता है, समझ और ज्ञान से भर जाता है परमेश्वर के, तो वो बालक से पुत्र बन जाता है। और जब वो बालक से पुत्र बनता है तो आशीष का वारिस हो जाता है और वो आशीष का भागी हो जाता है। तो आज वैसे ही बाइबल का एक ऐसा बड़ा फेमस एक चैप्टर है जो डेडिकेटेड है ब्लेसिंग के ऊपर, जिसके बारे में आज अच्छे से हम प्रचार को सुनेंगे और हम सीखेंगे कि परमेश्वर कैसे दुष्ट व्यक्तियों को दंड देता है और कैसे धर्मी लोगों को आशीष देता है। और बाइबल का ये बड़ा फेवरेट चैप्टर है मेरा, जिसको मैं बहुत टाइम से पढ़ता हुआ आया हूँ। और कितने आज विश्वासी हैं जो इसको बहुत पढ़ते हैं। उसके लिए खोलेंगे भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 1, उसके पद 1 से पढ़ेंगे हम लोग। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 1 वर्स 1 को कोई मेरे लिए पढ़े। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो ये दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। यह वचन के अंदर जो है बहुत अद्भुत बात आज बताई जा रही है। आपको ध्यान से समझना वचन को। आज वचन के खजाने को आपको दिया जा रहा है। ये वचन का खजाना आपको धनी बना देगा, आत्मिक रीति से धनी बना देगा। क्योंकि अब आत्मिक रीति से धनी बनने का समय आ चुका है, क्योंकि अब हम इस जगत के अंतिम समय के भी अंतिम समय में आ चुके हैं। तो अब ज़रूरी है कि वचन के खजाने को हम रिसीव करें। हम लापरवाह ना हो, हम ढीले ना पड़े, वरन हम परमेश्वर के वचन से मजबूत बनते जाएं। यहाँ पर वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। तो यहाँ पर समझाया गया है, क्या ही धन्य है वह पुरुष। एक ऐसे पुरुष के विषय में बात करी गई है जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। एक ऐसे पुरुष के विषय में यहां पर बताया गया है जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यहां पे कई सारी बातें बताई गई हैं, लेकिन एक ऐसा पुरुष के बारे में बताया गया है जो पुरुष और लोगों से डिफरेंट था, और लोगों से अलग था, और लोगों से अलग उसकी पहचान थी। वो पहचाना जाता था एक धर्मी व्यक्ति के रूप में, एक आशीषित व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता था। ये जिसके बारे में बात यहाँ कही जा रही है, क्या ही धन्य है वह पुरुष। ऐसा पुरुष धन्य है, यानी ब्लेस्ड है। कैसा पुरुष धन्य है और ब्लेस्ड है? जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, जो दुष्टता के काम नहीं करता। जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और दुष्टता के काम नहीं करता, वो ही ब्लेस्ड होगा। ये बाइबल बता रही है। वो ही ब्लेस्ड होगा, वो ही आशीषित होगा, वो ही समृद्ध होगा आत्मिक रीति से, भौतिक रूप से। वो ही आशीषित होगा जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। ये दुष्टों की युक्तियां होती क्या है? दुष्ट बाइबल में शैतान को बताया गया है दुष्ट, और दुष्ट आत्माओं के लिए भी दुष्ट शब्द यूज होता है, दुष्ट आत्माएं। जब दुष्ट आत्माओं वाली बातों पर
या किसी दुष्ट व्यक्ति की बातों पर आप जब मन लगाते हो तो कभी भी आप ब्लेस्ड नहीं हो सकते। दुष्ट आत्मा ही है जो मनुष्य के अंदर थॉट्स डालती हैं, नफरत के थॉट्स, पाप वाले थॉट्स, बुराई वाले थॉट्स, लड़ाई झगड़े वाले थॉट्स, ये दुष्ट आत्मा ही डालती है। और दुष्ट आत्मा का प्रभाव जब किसी मनुष्य के ऊपर होता है तो उसके अंदर हमेशा देखना नेगेटिव थॉट्स चलते रहेंगे। हमेशा हर अच्छी बात के पीछे वो एक बुराई को निकाल देगा, हर एक अच्छी बात के पीछे एक कमी को निकाल देगा। एक दुष्ट व्यक्ति की पहचान होती है ये। एक दुष्ट व्यक्ति हमेशा भलाई के पीछे बुराई ही ढूंढता रहता है, वो बुराई की खोज में रहता है। एक भला मनुष्य जो होता है वो लोगों के अंदर भलाई को देखता है और भले भले काम करता है। वचन में लिखा है एक बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, बुरी बुरी बातें निकालता है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास लगातार बुराई करता रहता है, पादरियों की बुराई कर रहा है, विश्वासियों की बुराई कर रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, आपके बच्चों की बुराई कर रहा है, संसार के अन्य लोगों की बुराई कर रहा है, वो बुराई करने में लगा हुआ है, तो इसका मतलब वो एक बुरा व्यक्ति है, वो एक बुरा व्यक्ति है। बाइबल उसके ऊपर एक स्टैंप लगाती है कि ये व्यक्ति बुरा है, क्योंकि बाइबल कहती है बुरा व्यक्ति अपने मन के पूरे भंडार से, उसका मन का भंडार, उसका मन का जो स्टोर रूम है, जो उसकी बुद्धि है, जो उसका ज्ञान है, जो उसकी समझ है, वो सब बुरी है, वो सब कुछ बुरी है। और जब बुरा स्टोर रूम किसी का होगा तो वो जो कुछ भी वहां से निकालेगा बुरा ही निकलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे किसी शॉप पर आप जाओगे सामान लेने के लिए और वहां से आपने कहा कि दुकानदार को, शॉपकीपर को, मुझे एक बिस्किट का पैकेट दीजिए, और बिस्किट का पैकेट निकाल के उसने दिया। आपने देखा उस बिस्किट के पैकेट के पीछे डेट जो है एक्सपायर है, आपने देखा डेट एक्सपायर है, और आपने बोला इसकी डेट तो एक्सपायर है, मुझे दूसरा पैकेट निकाल के दो। उसने दूसरा पैकेट निकाल के दिखाया, उसकी डेट भी एक्सपायर है। उसके बाद उसने अपने किसी एम्प्लॉय को बोला जाओ गोडाउन में और जाके वहाँ से जो है नया कार्टून खोल के लेकर आओ बिस्किट को, और गया गोडाउन से खोल के लेके आया। उसने फिर बिस्किट दिया उसको, उसने फिर देखा, उसने बोला डेट एक्सपायर है। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया, अपनी दुकान में ध्यान नहीं दिया, पूरी तौर से नौकरों के ऊपर डिपेंड रहा, उसने दुकान पे ध्यान नहीं दिया। वैसे ही बहुत से लोग अपने आत्मिक जीवन पे ध्यान नहीं देते, वो दूसरों के जीवन पे ध्यान देते हैं। वो तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, वो दूसरों में देखने में लगे रहते हैं, उसमें ये कमी, उसमें ये कमी। एक दुष्ट व्यक्ति की पहचान होती है, वो दूसरों में कमियां ही ढूंढता रहता है। एक दुष्ट व्यक्ति की पहचान है, वो सब में कमी ढूंढता रहेगा। और मैंने अपने जीवन में 3 ऐसे लोग देखे हैं, 3 ऐसे लोग जिन्होंने, मैं कह रहा हूं, कभी भी किसी के लिए अच्छा कहा ही नहीं। मेरे पास किसी के लिए अच्छा नहीं कहा। मेरी सेवकाई के 16 साल के सफर में मैंने 3 लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने कभी किसी के लिए अच्छा नहीं कहा, कभी भी हर एक के लिए बुरा ही कहा। और मैं सुनते 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 मुझे समझ आ गया ये व्यक्ति बुराई से भरा हुआ है। और मैंने उन तीनों लोगों को समझाया समय समय पे, मैं अलग अलग समय पे मैंने सबको समझाया, लेकिन वो नहीं सुधरे। उन्होंने अपनी बीवियों की बुराई करी मेरे पास, अपने बच्चों की बुराई करी मेरे पास, अपने माँ बाप की बुराई करी मेरे पास, अपने पादरियों की बुराई करी मेरे पास, अपने पड़ोसियों की बुराई करी मेरे पास, दुनिया के सारे पादरियों की बुराई करी मेरे पास, सारे विश्वासियों की बुराई करी मेरे पास, सबकी बुराई। किसी के लिए कभी अच्छा ही नहीं कहा, किसी के लिए अच्छा ही नहीं कहा। और मैं बड़ा सरप्राइज कि कोई तो अच्छा होगा, कोई अच्छा नहीं था, कोई भी अच्छा नहीं था। अंत में उन 3 विश्वासियों ने मुझे भी बुरा कह दिया। मैंने कहा पक्का, इसका मतलब तो मैं बुरा हूं, मैं मान लेता हूं मैं बुरा हूं। सबको बुरा कह दिया, किसी को भला नहीं कहा। जो व्यक्ति दूसरों में सिर्फ कमी कमी देखता रहता है, समझ जाना वो खुद कमियों से भरा हुआ है, वो खुद कमियों से भरा हुआ है। जो कमियों से भरा होगा वो सब में कमी ढूंढता रहेगा, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। जिसने खुद अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, जिसका जीवन खुद ब्लेस्ड नहीं है, वो दूसरों में कमियां ही ढूंढता रहता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो बुरे व्यक्ति की पहचान होती है कि बुराई से भरे हुए, एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति की पहचान होती है। ये मैं सच कह रहा हूं आपको, क्योंकि पवित्र आत्मा पाया व्यक्ति, क्या वो दुनिया के हर व्यक्ति को बुरा बता देगा? वो कभी नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। पवित्र आत्मा पाया व्यक्ति कभी दूसरों को बुरा नहीं बोलेगा। चलो दुनिया के लोगों को बुरा बोला, अपने माँ बाप को भी बुरा, अपनी बीवी को भी बुरा, अपने बच्चे को भी बुरा, अपने भाई को भी बुरा, सबको बुरा। और जब सबको ही बुरा कह दिया उसने, तो पूरी दुनिया को बुरा कह दिया। उसने छोड़ा क्या? उसने छोड़ा क्या?
और बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर ने इसी बुरी दुनिया के लिए अपने इकलौते बेटे को भेजा, इसी बुरी दुनिया के लिए अपने इकलौते बेटे को भेजा, ताकि उसके बलिदान के द्वारा ये बुरी दुनिया फिर से एक अच्छी दुनिया के रूप में तब्दील हो जाए। हालेलुया। ये जगत से उसने ऐसा प्रेम किया, जगत से हम बुरे लोगों के लिए, हम सब बुरे थे, हम में से कोई नहीं कह सकता हम सब धर्मी थे। रोमियो 3:23 में लिखा है सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम सब ने पाप किया। मैं खुद एक पापी व्यक्ति था, मेरा जीवन पाप में लिप्त था। जब मसीह ने मुझे चुना तो मेरे जीवन को बदल के रख दिया, मेरे जीवन को बदल के रख दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। और मेरी अनेक गवाहियां हैं, अगर आज मैं उन गवाहियों को देने बैठूं तो घंटों घंटों का समय निकल जाएगा, एक दिन कम पड़ेगा। उसने इतने अद्भुत मेरे जीवन में काम किए, मैं जानता हूं मेरा जीवन कैसा था और मेरे जीवन को उसने बदल दिया। वो पूरे लोगों के लिए आया है। यीशु ने क्या बोला? मैं जगत में धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया। उसने बोला जगत में मैं पापियों के लिए आया हूं, ताकि पापी व्यक्ति मन फिराए और जीवन पाए। यीशु ने कहा जो वैध होता है वो बीमारों के लिए है, भले चंगों के लिए नहीं, बीमारों के लिए। ये वचन भी उनके लिए जो निर्बल है, कमजोर है, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, आत्मिक तौर से जो कमजोर है, निर्बल है, ये वचन उनके लिए है, उनको बलवान बनाने के लिए। अगर कोई कहता मैं बलवान हूं तो दूसरों की निर्बलताओं को सह लेगा। वो कहता मैं बलवान हूं, अगर बलवान नहीं तो निर्बलों की निर्बलताओं को देख के और उनको दोष लगाएगा और ब्लेम करेगा और बुरा भला कहेगा। एक बुरे पिता की पहचान होती है अपने बच्चों को वो इंकरेज करने की जगह उनको हमेशा डिमोटिवेट करेगा, हमेशा डिमोटिवेट करेगा, हमेशा उनको नेगेटिव बोलेगा, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा जीवन किसी काम का नहीं है। लेकिन एक भला पिता जो होता है वो बैठता है, अपने बच्चों को सिखाता है, जैसे दाऊद ने सुलेमान को सिखाया। दाऊद ने जैसे सुलेमान को सिखाया वो सिखाता है। एक अच्छा पिता अपने पुत्र को सिखाता है, समझाता है, तू कर सकता है, तेरे अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन तेरे भीतर है, वचन तेरे अंदर है और ये वचन तुझे शक्तिशाली बनाएगा, ये जयवंत बनाएगा। एक अच्छे पिता की पहचान होती है। हालेलुया। इसीलिए आज हमें समझना है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हमारी दृष्टि, हमारी आंख ही खराब है, लिखा है यदि तेरी आंख में अंधेरा है तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारे में है, सारा शरीर अंधियारे में है। अगर तेरी आंख अच्छी है तो सबको तू अच्छा देखेगा, तेरी आंख में अंधेरा है तो सबको तू बड़ा कर करके अपनी आंख को उनमें कमियां ढूंढेगा और तू मैग्नीफाई ग्लास को लेके उन कमियों को देखता रहेगा और बोलेगा इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, और खुद अपने अंदर नहीं देखेगा मेरे अंदर कितनी कमी है, कभी नहीं देखेगा। एक दुष्ट व्यक्ति की पहचान होती है। लेकिन बाइबल क्या बता रही है? धन्य कौन है जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। आज आप समझ रहे हो दुष्ट व्यक्ति की कैसी क्वालिटीज होती है। एक दुष्ट व्यक्ति ऐसा होता है। एक धर्मी व्यक्ति की पहचान कैसी होती है? धर्मी व्यक्ति की पहचान होती है मरियम के मंगेतर यूसुफ की तरह, जिसने जब जाना कि मरियम जो है वो गर्भवती हो चुकी है, उसके गर्भ में एक बच्चा है, इस बात को जान के भी यूसुफ ने उसको बदनाम करना नहीं चाहा। यूसुफ ने बदनाम नहीं किया। क्या किया उसने? मन में सोचा मैं उसको चुपचाप से त्याग दूं, बदनाम ना करूं, उसने ये सोचा। लेकिन एक मूर्ख मनुष्य जो होता है वो सबको बदनाम करने में लगा रहता है, सबको बदनाम करने में, लगातार बदनाम करने में, निरंतर बुराई करने में लगा रहता है सबके बारे में। ऐसा मूर्ख मनुष्य जो होता है उसको बाइबल बता रही है वो दुष्ट होता है। लिखा है जो प्रेम का खोजी होता है वो अपराध को ढांप देता है, अपराध ढांप देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। मेरे पास कलीसिया के बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें मुझे पता लगती हैं, सुनाई देती हैं, कलीसिया से और बाहर से, सब जानते हुए मैं ढांप देता हूँ। मैं कभी नहीं बोलने जाता, मैं कभी नहीं बोलने जाता। ऐसा ना हो कलीसिया के लोग शर्मिंदा हो जाए या कोई शर्मसार हो जाए, मैं कभी नहीं बोलता। बहुत सारी बातें मुझे पता लग जाती है लेकिन उसके बावजूद भी मैं कुछ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी कलीसिया का वो जवान, वो बच्चा, वो बुजुर्ग, वो महिला, वो पुरुष, वो लड़की परेशान हो, वो शर्मिंदा हो। नहीं, यीशु ने हमें क्षमा करने के लिए चुना है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है अपराध ढांप देता है। सारे कर्म कांड पता होते हैं। अगर एक सही पादरी है कलीसिया का तो उसको विश्वासियों के जीवन के बारे में काफ़ी हद तक पता ही होता है। वो जानता है ये कौन कौन से कर्म कांड पीछे से करके बैठा है और मेरे पास झूठ पे झूठ बोले जा रहा है और षड्यंत्र रचा जा रहा है, सब पता होता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कहता, वो सब कुछ पता होता है। और ध्यान रखना, आपका पास्टर बहुत स्मार्ट है। परमेश्वर ने इतना उसको आत्मा, परख का आत्मा दिया है, उसको सब कुछ देख के समझ में आना शुरू हो जाता है। सब कुछ जानता है लेकिन कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता। फिर भी वो अनजान हो जाता है, इग्नोर कर देता है। क्यों? क्योंकि मेरा प्रभु मेरे भी गुनाह माफ़ करता है।
मेरे भी अपराध माफ़ करता है जब मुझसे हो जाते हैं। कोई पास्टर बोले कि मुझसे कोई गुनाह नहीं होता, अपराध नहीं होता, वो एक नंबर का झूठा है। दुनिया का कोई पास्टर ऐसा नहीं, कोई सेवक ऐसा नहीं जिससे गुनाह नहीं होते, गलती नहीं होते। होते हैं, लेकिन हर गलती को जो मान लेता है, छोड़ देता है, उसी पर दया की जाती है। चाहे विश्वासी हो, चाहे पासवान हो, सबके लिए बाइबल कहती है आज अपने जीवन को हमें सही करना है। लिखा है जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। 3 चीज बताई गई है, जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठता। एक ब्लेस्ड व्यक्ति की पहचान है। अगर कोई ब्लेस्ड होना चाहता है, आशीषित होना चाहता है, आशीष भरा जीवन जीना चाहता है, तो ध्यान रखना 3 काम बंद कर दें आज ही। 3 कामों को बंद कर दें। पहला काम, दुष्टों की युक्तियों पर ना चले। जैसे दुष्ट लोग षड्यंत्र रचते हैं, प्लानिंग करते हैं, चुगली बुराई करते हैं, बदनामी करते हैं, वो सबसे पहले बंद करें। सबसे पहले बंद करें, इस काम को बंद कर दें। दूसरी बात बताई गई है कि जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, यानी पापियों की संगति में नहीं खड़ा होता, पापियों वाले काम नहीं करता। पापियों के मार्ग में खड़े होने का अर्थ है पापी व्यक्ति जिस काम को करने में लगा हुआ है, उस काम को करने के लिए तुम सोचना समझना बंद कर देते हो कि हम इस काम को करेंगे ही नहीं। आप उनकी फेलोशिप नहीं करते, आप उनकी फेलोशिप नहीं करते, आप वो काम नहीं करते, आपने बंद कर दिए। यानी गुड फेलोशिप में आप आ गए, एक अच्छी संगति में आप आ गए। तो सबसे पहले आपको दुष्टों के काम बंद करने हैं। दूसरी बात, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना। और तीसरा, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना। ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठना। कई विश्वासी लोग ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठते हैं। कई विश्वासी लोग पादरियों की बदनामी। मेरे चर्च में आके भी चर्च के लोग हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की मेरे सामने करते हैं और पीछे से जाके मेरी खूब बुराइयां करते हैं, खूब बुराइयां करते हैं, स्टाइल में बुराइयां करते हैं। मैं जानता हूं, मुझे पता है, मुझे कोई नहीं भी बताएगा तो भी मुझे पता है। वो मेरे पास दिखावा करते हैं, उस दिखावे का कोई फायदा नहीं। वो परमेश्वर कह रहा है जैसा तू कर रहा है वैसी तेरी औलाद तेरे साथ करेगी, वैसी तेरे परिवार के लोग तेरे साथ करेंगे, वैसे समाज के लोग तेरे साथ करेंगे। ये ध्यान रखना, ये गलती मत करना। पासवान आपके जीवन की भलाई के लिए है। मैं खरा प्रचारक, खरा उपदेशक हूँ, आप सबको खराई से शिक्षा देने के लिए, खराई से शिक्षा देने के लिए मैं कोई भी पक्षपात नहीं करता हूँ। एक बहुत बड़ी बात आज आपको सिखाने जा रहा हूँ, सीख लेना कि ठट्ठा करने वालों की मंडली में हम कैसे बैठते हैं। मैंने पिछले दिनों बताया था, जब पतरस का हनन्याह और सफीरा आए तो जमीन के विषय में उन्होंने झूठ बोला कि जमीन इतने की बिकी है, झूठ बोला। और आके किससे झूठ बोला था उन्होंने? पतरस से। ध्यान से सुनना, जितने लोग हैं आज सुन रहे हैं प्रचार को, पतरस के पास आके झूठ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जमीन इतने की बिकी थी। झूठ बोल दिया, प्लानिंग कर ली, षड्यंत्र रच लिया और झूठ बोल दिया। और जो झूठ बोला उन्होंने पतरस से, लेकिन पतरस ने क्या बोला कि तुझे क्या आवश्यकता पड़ी कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, और तुझे क्या आवश्यकता पड़ी कि तू परमेश्वर से झूठ बोले। वो झूठ तो पीटर से बोल रहे थे, झूठ तो वो पतरस से बोल रहे थे। लेकिन पतरस ने कहा तुमने जो झूठ मुझसे बोला, मुझसे नहीं बोला, मैं खुदा का दूत हूं। तुमने पवित्र आत्मा से भी झूठ बोला है और परमेश्वर से भी झूठ बोला है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। तुमने उससे झूठ बोल दिया और इसका परिणाम क्या हुआ? एक भयानक से परमेश्वर का दंड उसी समय आया और हनन्याह और सफीरा उसी समय बारी बारी चले गए। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण आपको बताता हूं। जब स्तिफनुस को घेरा गया था, उसके ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाए जा रहे थे, यहूदी लोग उस पर आरोप लगा रहे थे, झूठ बोल रहे थे, उसके खिलाफ बातें कर रहे थे, बकवास कर रहे थे। तो स्तिफनुस ने बोला कि तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हुए आए हो। वो विरोध तो स्तिफनुस का कर रहे थे, वो विरोध तो स्तिफनुस का कर रहे थे। तो स्तिफनुस कहता है कि तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते आए हो, हठीले मन के लोगों। यानी वो स्तिफनुस का विरोध कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पवित्र आत्मा का विरोध किया, क्योंकि स्तिफनुस पवित्र आत्मा के आत्मा से भरा हुआ, अभिषेक से भरा हुआ, वो उनसे बातें कर रहा था, लेकिन वो उस बातों को इनकार कर रहे थे, उसको तुच्छ जान रहे थे। इसीलिए स्तिफनुस ने बोला कि तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हुए आए हो, हठीले मन के लोगों। जब परमेश्वर के दासों का, उनके द्वारा जो परमेश्वर आपसे बातें कहलवाता है, वचन की शिक्षा दिलवाता है, जो बातें कहलवाता है, वो आप सबकी भलाई के लिए कहलवाता है। अगर आप उनका विरोध कर रहे हो, उन शिक्षाओं का विरोध कर रहे हो, उन बातों का विरोध कर रहे हो, आप डायरेक्टली पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हो और पवित्र आत्मा का सामना कर रहे हो। और वचन में लिखा है परमेश्वर के हाथ में पड़ना, आवाज नहीं आई, भयानक बात है परमेश्वर के हाथ में पड़ना। वो महान परमेश्वर है, उसके हाथ में पड़ना भयानक बात है, ध्यान रखना। तो ये गलती ना करें। आज विश्व भर में क्या है, पादरियों की बुराई करने में, निंदा करने में, बदनामी करने में विश्वासी लगे हुए हैं। आज वो भय खत्म हो गया, जो भय फर्स्ट सेंचुरी के जो पास्टरों का हुआ करता था, लोगों के अंदर परमेश्वर के दासों का जो डर हुआ करता था, वो सारा भय खत्म हो गया है।
उनका जो आदर किया जाता था वो खत्म हो चुका है। आज विश्वासी जो मर्जी पास्टरों के आगे कहता है, पास्टर खड़ा है गाली दे दे के पास्टर के आगे बात कर रहे हैं, गाली दे दे के बात कर रहे हैं पास्टर के आगे, नशे की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं पास्टर के आगे। कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, उसको कुछ भी समझ रहे हैं। और परमेश्वर इस चीज़ को देखता है और वो परमेश्वर बहुत नाराज़ होता है। ध्यान रखना, वो बहुत नाराज़ होता है, बहुत नाराज़। ये आज विश्वासियों के अंदर डर खत्म हो चुका है। उनके मुंह से गाली निकलेगी, गाली निकाल निकाल के बातें करेंगे पादरी के आगे। कोई डर नहीं है परमेश्वर का, कोई भय नहीं है। और जिस जुबान से गाली निकाल रहे खुदा उसी जुबान को पनिश कर देता है फिर बाद में। ये गलती मत करना कभी भी, बिल्कुल गलती मत करना। बहुत सोच समझ के अपने शब्दों का इस्तेमाल करें। हमें कैसे जीवन जीना है, आज हमें हर एक विश्वासी को अपने पादरियों का आदर करना है, सम्मान करना है। हर एक विश्वासी को ध्यान रखना, अपने पास्टरों को रिस्पेक्ट दें, उनको आदर दें। ठट्ठा करने वाली की मंडली में बैठने का मतलब है परमेश्वर की आत्मा का विरोध करना, उसके वचन का विरोध करना। इसीलिए गलातियों 6:7 में लिखा है, हे मेरे भाइयों धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही वो काटेगा, मनुष्य जो कुछ बोता है वही वो काटेगा, मनुष्य जो कुछ बोता है वही वो काटेगा। जो आप बो रहे हो वही काटने को मिलेगा, वही काटने को मिलेगा। ध्यान रखना, इसीलिए अच्छी चीज़ों को बोएं ताकि अच्छी चीज़ें काटने को मिले। अपने भलाई के काम करें, परमेश्वर के भय में चले और वचन का पालन करें, तभी आप ब्लेस्ड होगे। इसीलिए क्या लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष वह स्त्री जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलती, जो दुष्टता के काम नहीं करती, पापियों के मार्ग में खड़ी नहीं होती और ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठती। जो भी विश्वासी, जो भी लोग आपके पास खड़े होके प्रभु के दासों की बुराइयां करते हैं, वचन की बदनामी करते हैं, प्रभु के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं, उनकी संगति बंद कर दो। चाहे कोई भी है वो, उसकी संगति बंद कर दो, मिलना जुलना बंद कर दो, बातचीत बंद कर दो, स्टॉप करो। क्योंकि वो फेलोशिप आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को खराब कर देगी, खराब कर देगी। वचन में लिखा, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। एक बुरे व्यक्ति की संगति में रहोगे, आपका अच्छा चरित्र है वो बिगड़ना शुरू हो जाएगा। पहले तो वही बुराई कर रहा था, अब आपके अंदर भी बुराई आ जाएगी। पहले वही अविश्वास की बात कर रहा था, अब आप भी अविश्वास की बात करोगे, क्योंकि उसकी संगति से आपके ऊपर भयानक असर पड़ रहा है, एक भयानक असर। और आप परेशान होना शुरू हो जाओगे, परेशान होना। और लिखा है ना कि क्या ही धन्य है वह पुरुष वो स्त्री जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलती, ना पापियों के मार्ग में खड़ी होती है, ना ठट्ठा करने वाले के मंडलों में बैठता है। ये दोनों पुरुष और स्त्री सबके लिए बात कही जा रही है। जब आप इस काम को छोड़ दोगे, आपकी बीमारियां ऑटोमेटिकली ही चली जाएगी आपके जीवन से। हालेलुया, आपकी बीमारियां चली जाएंगी। आज बहुत से लोग कहते हैं हम बीमार क्यों हैं? जब बैठ के पूरे दिन बुराइयां करोगे, आप बदनामियां करोगे, आप चुगलियां करोगे, तो क्या होगा आपका? क्या होगा? शरीर में चंगाई आएगी? क्या होगा शरीर में? शरीर में आप जो गुनाह कर रहे हो उस गुनाह की सजा मिलेगी। लिखा है हमारा परमेश्वर ताड़ना करता है, ताड़ना। जैसे एक हमारे संसारिक पिता, शारीरिक पिता हमारी ताड़ना करते हैं, वैसे हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारी ताड़ना करता है। और शरीर में हमारे रोग आते हैं, बीमारियां आती हैं। कई ऐसे प्रीचर हैं, प्रचारक है जो सिखाते हैं, कहते हैं परमेश्वर दंड नहीं देता, परमेश्वर पनिशमेंट नहीं देता। ये ऐसा आधा अधूरा ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं आज जगत में, जो लोगों के अंदर केवल एक ही बात सिखाई जा रही है कि परमेश्वर केवल प्रेम करता है लेकिन वो पनिशमेंट नहीं देता। जिसने अपने बेटे के लिए यूनिवर्सल लॉ को, उस कानून को नहीं बदला, तो क्या हमारे लिए बदल देगा? इकलौते बेटे के लिए उसका यूनिवर्सल लॉ नहीं बदला, कानून नहीं बदला, तो हमारे लिए बदल जाएगा? कभी नहीं बदलेगा। बाइबल साफ कहती है तू पाप करेगा, पाप करेगा तो दंड पाएगा, दंड पाएगा तो अच्छे काम करेगा, अच्छे काम करेगा, रिवॉर्ड पाएगा, रिवॉर्ड पाएगा। ये बाइबल कहती है, बाइबल और कुछ नहीं कहती है। हम अनुग्रह में हैं, लेकिन अनुग्रह में होने के बावजूद भी पाप करते रहोगे, गुनाह करते रहोगे, तो मसीह की देह और लहू के अपराधी ठहरोगे। वो गलती नहीं कर रही है। इसीलिए अगर ब्लेस्ड होना चाहते हो, आर्थिक रूप से आशीषित होना चाहते हो, मानसिक रूप से आशीषित होना चाहते हो, शारीरिक रूप से आशीषित होना चाहते हो और आर्थिक रूप से आशीषित होना चाहते हो, तो सबसे पहले ये 3 काम बंद करें। गलत फेलोशिप बिल्कुल बंद कर दो, स्टॉप। गलत संगति में रहना नहीं, मिलना नहीं, बिल्कुल बंद करें। और दुष्टता वाले जितने विचार, काम, मन में विचार आते हैं, जो व्यवहार बातें आती है, उसको भी बंद करें। और तीसरी चीज, ठट्ठा करने वाले लोगों के बीच में मत बैठे, जो मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठा उड़ाते हैं, लोगों का अपमानित करते हैं, परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के लोगों का अपमान करते हैं। ऐसे लोगों के बीच में ना बैठे, कभी ना बैठे, कभी उनकी संगति में ना रहें, कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि ये 3 प्रकार के लोग आपके आत्मिक जीवन को खराब कर देंगे। बाइबल साफ कहती है जो परमेश्वर के साथ संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब परमेश्वर के साथ संगति करोगे, आप प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, प्रचारों को सुनते हो, आप उसके साथ एक आत्मा हो जाते हो, एक स्पिरिट हो जाते हो। और जब एक आत्मा परमेश्वर के साथ हो जाते हो तो परमेश्वर अपनी उपस्थिति से आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करता है।
अपनी उपस्थिति से आपको बदलना शुरू करता है। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, हे अब्राहम, मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा, परफेक्ट होता जा। मेरी उपस्थिति तुझे परफेक्ट बनाएगी, मेरी उपस्थिति तुझे सिद्ध बनाएगी। तू एक ऐसा इंसान बनता जाएगा जिसको नॉलेज और विजडम मिल जाएगा। तू एक ऐसा इंसान बन जाएगा, तेरी बातचीत लोगों के जीवन के लिए आशीष का कारण बनेगी। तू ऐसा इंसान बन जाएगा कि तेरे द्वारा मैं अपनी महिमा प्रकट करूंगा। और अब्राहम ऐसा ही बनता चला गया। अब्राहम को जब चुना था वो सिद्ध नहीं था, वो सिद्ध नहीं था। हम में से सबको जब प्रभु ने चुना, हम में से कोई सिद्ध नहीं था। और आज भी हम सिद्ध नहीं, लेकिन सिद्धता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। पौलुस कहता हम सिद्ध नहीं, लेकिन सिद्धता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कोई पास्टर परफेक्ट नहीं है, कोई बिलीवर परफेक्ट नहीं है, कोई चर्च परफेक्ट नहीं है। वो परफेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं, परफेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं। और पवित्र आत्मा के साथ जितना आप समय दोगे, वो आपको परफेक्ट बनाता है, वो आपको ब्लेस्ड बनाता है, वो आपको सिद्ध बनाता चला जाता है। वो कहता है तेरे सारे गलत काम तुझे छोड़ने पड़ेंगे, तभी तेरे जीवन में आशीष आएगी, वरना नहीं आने वाली। उसका एक कानून है, यूनिवर्सल लॉ है। वो कहता है तू अपने जीवन को ठीक कर तो तेरे जीवन में मैं आशीष दूंगा। तू अपने जीवन को ठीक कर, तेरे जीवन में मैं आशीष दूंगा। और जीवन कब ठीक होगा? जब तुम अपने जीवन को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दोगे, अपने समय को यीशु को देना शुरू कर दोगे, परमेश्वर का वचन सुनना शुरू कर दोगे, तुम्हारा जीवन ठीक होता चला जाएगा, तुम्हारा जीवन ब्लेस्ड होता चला जाएगा। उसने इस बात को बोला, लेकिन वो उस व्यक्ति की खासियत बता रहा है। यहाँ पर भजनकार जो है उस व्यक्ति की खासियत बता रहा है इस भजन में, कि वो ही व्यक्ति ब्लेस्ड होगा जो 3 काम बंद कर देगा। ये तीनों काम बंद करें आज से, खुदा आपको ब्लेस्ड बना देगा, आपको आशीषित कर देगा। और आगे 2 में क्या लिखा है? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से रात दिन, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। एक ब्लेस्ड व्यक्ति की पहचान है जो ब्लेस्ड होना चाहते हैं, जो चाहते हैं मैं ब्लेस्ड हो जाऊं स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली, मेरे बच्चे, मेरा घर ब्लेस्ड हो जाए। तो उसका एक ही तरीका है, परमेश्वर के वचन पर रात दिन मेडिटेशन करना और उसके वचन से खुश होना। जब वचन का प्रचार हो तो मुंह सड़ा मत लेना, लटक मत जाना, हाय मेरा दिल आज तो छिद गया। खुश होना लिखा है, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। जब प्रचार होता है वो खुश हो जाता है। प्रभु तेरा धन्यवाद, आज के वचन के प्रचार से तूने मुझसे बात करी, मेरे जीवन को ट्रांसफॉर्म किया, मेरे जीवन को बदल दिया। कल मैं एक सभा ले रहा था, सभा के बीच में मैंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। मैंने हमारे चर्च की एक बहन से पूछा कि बहन, पहले के समय में जो सुरमा होता था, सुरमे की क्या पहचान होती थी कि सुरमा अच्छा है ये? उन्होंने बताया कि पास्टर जी, सुरमे की पहचान होती थी जब सुरमा आंख में लगाया जाता था तो आंख में चीस देता था, आंख में जलन होती थी और आंख का सारा कचरा बाहर निकल जाता था उससे, ये पहचान होती थी। और अगर कोई सुरमा लगाया जाता है और आंख में चीस नहीं हो रही और आंख में जलन नहीं हो रही और वो नॉर्मल सा जो सुरमा है लगाया गया है, जो डुप्लीकेट सुरमा है, वो आपकी आंखों में कोई फायदा नहीं देगा। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन जब तक आपकी आंखों में जलन पैदा नहीं करेगा, आपकी आंखों में चुभेगा नहीं, आपके अंदर से आपकी गंदगी को, आपकी सारी गंदगी को बाहर निकालेगा नहीं, वो वचन का प्रचार आपके लिए किसी काम का नहीं है। हालेलुया। इब्रानियों 4:12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार से अधिक चोखा है, जो आर पार छेदता है, आर पार छेदता है, हृदय को, मन को, आत्मा को छेद देता है। ये ऐसी तलवार है जो आर पार छेद देती है, जो दिखाई नहीं देती। कहाँ है तलवार, लेकिन जब चलती है ना तो आर पार छेदती है, आर पार। और मन और विचारों को जांचती है कि वचन सुनने के बाद ये मन फिरा रहा है, फिरा रही है, वचन सुनने के बाद ये पश्चाताप कर रहा है, अपने मन को नया बना रहा है या नहीं बना रहा है। और लिखा है अंतिम समय की कलीसियाओं के बारे में खुद प्रभु ने बताया, खुद पौलुस ने बताया कि अंतिम समय में कलीसिया कैसी हो जाएगी। कलीसियाएं हो जाएंगी पूरी तौर से सुस्त हो जाएंगी। इसीलिए पौलुस ने जब प्रभु यीशु मसीह ने जब अंतिम अभिवादन दिया प्रकाशित वाक्य में कलीसियाओं में, तो प्रभु ने एक कलीसिया के विषय में कहा कि तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है, जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। आज बहुत सारी कलीसियाएं जीवित तो कहलाती हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो, लेकिन मरी हुई है, मरी हुई है। घर जाके बाइबल पढ़ती तक नहीं है, प्रार्थना करते तक नहीं है, सुसमाचार प्रचार करते तक नहीं है। कोई भी कलीसिया, आज बहुत कम कलीसियाएं हैं जो ऐसी हैं जो सेवा करती हैं, जो प्रभु के नाम को ऊंचा करती हैं, लेकिन अधिकांश कलीसिया ऐसी हो चुकी हैं और अंत के दिनों में कलीसियाओं का यही हाल होगा, यही हाल होगा।
मेरी 10 साल की सेवकाई में मेरी कलीसिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसने एक भी आत्मा बचाई हो, एक भी आत्मा बचा के चर्च में लाया हो, कोई भी नहीं है। 10 साल से विश्वासी लोग इस कलीसिया में हैं, लेकिन एक भी आत्मा नहीं बचाई है। क्यों? बचाना चाहते भी नहीं है, बचाना चाहते भी नहीं है। 10 साल से एक आत्मा नहीं बचाई, सोचिए। और कहते हैं पास्टर जी हम आपके साथ दुनिया को जीत लेंगे, हम आपके साथ पूरी दुनिया में जाके प्रचार करेंगे, पूरी दुनिया में। अपने मोहल्ले में तो प्रचार करा नहीं जाता, अपने पड़ोस में प्रचार किया नहीं जाता, अपनी रिश्तेदारी में प्रचार किया नहीं जाता, प्रार्थना की नहीं जाती, और पूरी दुनिया को बचा लेंगे पास्टर जी आपके साथ जाके। 10 साल में एक आत्मा भी नहीं बचाई इस कलीसिया ने। सोचो, चरवाहा भेड़ों को जन्म देता है या भेड़े भेड़ों को जन्म देती है? लेकिन आज तो भेड़े कह रही है चरवाहे को, चरवाहे तू ही जा और भेड़ों को जन्म दे। चरवाहा कभी भेड़ों को जन्म नहीं देता, भेड़े ही भेड़ों को जन्म देती हैं। यानी विश्वासी लोग ही लोगों को प्रभु के पास लेके आते हैं, और चरवाहे का काम है उनको भोजन देना, उनकी देखरेख करना, उनका ध्यान रखना, मरहम पट्टी करना, ये उसका काम है। लेकिन आज विश्वासी कुछ भी नहीं करते। और मैं बड़ा गर्व करता हूं इस कलीसिया पे कि 10 साल में इस कलीसिया ने बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ए से लेकर जेड तक सारी सेवकाई का बोझ मेरे ऊपर डला हुआ है। ए से लेकर जेड तक सारे काम मिनिस्ट्री के मेरे ऊपर डले हुए हैं, और मैं अकेला ही करता हूं। और इस कलीसिया के लोग कभी नहीं करते कुछ भी कि पास्टर हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, कोई भी नहीं है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, वो मुझे सामर्थ्य दे रहा है और मैं बड़े अच्छे से उस काम को कर रहा हूं। चाहे रात के मुझे 2 बज जाते हैं उस काम को करते करते, 3 बज जाते हैं, लेकिन मैं आनंद से कर रहा हूं। और मैंने कहा प्रभु से, प्रभु आने वाले दिनों में मुझे इस कलीसिया में तू असिस्टेंट पास्टर्स को लाके दे, वॉलंटियर्स लाके दे, अच्छे लोग लाके दे, ताकि वो तेरी सेवा को निस्वार्थ करें, जोश और जज्बे के साथ करें। ऐसे लोग दे ताकि वो तेरी सेवा के लिए तैयार हो। ये बड़े ही आनंद की बात है, बड़े ही आनंद की बात है। मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि कलीसिया में इतने सारे लोग हैं, लेकिन मैं अकेला ही सारे काम कर रहा हूं, अकेला ही ये सारे काम कर रहा हूं। इसीलिए वचन क्या कह रहा है? सीख ले, जो परमेश्वर के वचन से खुश होता है और अपने आप को बदलता है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है, और रात दिन वचन को मेडिटेट करता है, रात दिन मेडिटेट करता है वचन को, यानी वचन पर रात दिन ध्यान लगाता है कि प्रभु का वचन मुझे क्या सिखा रहा है, मेरे बिजनेस के विषय में क्या सिखा रहा है, मेरे पारिवारिक जीवन के विषय में क्या सिखा रहा है, मेरे घर के विषय में, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ के विषय में, मेरे चर्च के विषय में। मैं उन बातों को अपने जीवन में लागू करूंगा। ये वचन आपसे बात करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं पास्टर जी आज तक हमने प्रभु की आवाज़ नहीं सुनी, प्रभु ने हमसे बात नहीं करी। और मैं उन बातों को सुन के बड़ा ही मैं अफसोस महसूस करता हूं कि प्रभु ये इतने साल से चर्च आ रहे हैं, इन्होंने कहा कि इन्होंने तेरी आवाज़ ही नहीं सुनी। हर संडे परमेश्वर अपने वचन से बात कर रहा है, इन्होंने आवाज़ ही नहीं सुनी है। हर संडे बात कर रहा है अपने वचन से, ये परमेश्वर की वाणी है, उसकी आवाज़ है, इसको सुन रहे हैं, और उसके बावजूद भी, सुनने के बावजूद भी कह रहे हैं हमें पता ही नहीं, परमेश्वर ने आज तक हमसे बात ही नहीं करी। अगर ब्लेस्ड होना चाहते हो तो परमेश्वर के वचन के प्रचार से दुखी नहीं, खुश होना, पश्चाताप करना, रिग्रेट करना, और अपने मन को प्रभु की ओर फिराना, और रात दिन वचन पर मेडिटेट करना। रात दिन में जब मिले समय तब प्रभु का वचन अध्ययन करो, रात में जब समय मिले अध्ययन करो, ताकि वचन को आप सीख सको, वचन के द्वारा आप आशीषित हो सको। ये काम आपको करना है। और आगे क्या लिखा है? लिखा है उस व्यक्ति के विषय में जो इन 3 गंदे कामों को नहीं करता, जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, और बल्कि क्या करता है? परमेश्वर के वचन से, उसके प्रचार से, उसकी शिक्षा से खुश होता है, और रात दिन वो क्या करता है? परमेश्वर के वचन पर मेडिटेशन करता है, ध्यान लगाता है। लिखा है उस व्यक्ति की, वो व्यक्ति कैसा बन जाएगा, वो कितना ब्लेस्ड बन जाएगा। आगे वचन में 3 में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मुझसे, पास्टर जी मेरे काम ही सफल नहीं हो रहे, मेरे काम ही नहीं बन रहे। बेटा जब तक ये दुष्टता के काम तू बंद नहीं करेगा, तू बंद नहीं करोगे, तो तुम्हारे जीवन में आशीष आएगी कैसे? आएगी कैसे? तुम छलने में लगे हो, ठगने में लगे हो, झूठ बोलने में लगे हो, तुम प्लानिंग करने में लगे हो। परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। जब इन तमाम गंदे कामों से बाहर निकलोगे नहीं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करोगे नहीं, उसके प्रचारों से अपने आप को बदलोगे नहीं,
तो अब 10 साल चर्च आ जाओ, 20 साल चर्च आ जाओ, आपको आशीष मिलेगी नहीं, कभी नहीं मिलेगी। आपके जीवन में काम होंगे ही नहीं, चाहे आपके पास जितने मर्जी लिंक हो, सोर्स हो, पैसा हो, कभी जीवन में काम नहीं होगा। आप वहीं बैठे हो, वहीं बैठे रह जाओगे और कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि वचन कहता है जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए वो कुछ भी नहीं पा सकता। स्वर्ग से कब मिलता है? जब स्वर्ग परमेश्वर को आपका और मेरा जीवन भाता है। जब आपका मेरा जीवन भाता है तभी वो स्वर्ग से देता है। जब उसको आपका मेरा जीवन नहीं भाता तो स्वर्ग से वो कुछ भी नहीं देता है। ध्यान रखना, वहां से आपकी बिजनेस की आशीष रिलीज होगी, वहां से नौकरी की आशीष रिलीज होगी, वहां से बच्चों के ऊपर आशीष रिलीज होगी, वहां से आपके घर में आशीष रिलीज होगी, आपकी मिनिस्ट्री की आशीष रिलीज होगी स्वर्ग से। स्वर्ग तय करता है इसे क्या देना है और क्या नहीं देना है, स्वर्ग तय करता है। और जब स्वर्ग के लिए आप काम करते हो, स्वर्ग के लिए जीवन जीते हो, तो स्वर्ग सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है, सारी चीजें। हालेलुया। एग्जाम्पल के तौर पे यदि कोई सैनिक जो है वो युद्ध करने के लिए उसको कोई देश की गवर्नमेंट जो है सेना में भर्ती करा दे और उसके बाद उसको युद्ध के लिए आगे भेज दे, तो क्या करेगी वो गवर्नमेंट? उसको सैलरी भी पे करेगी, मंथली सैलरी भी पे करेगी, रहने का भी पे करेगी, खाने का भी पे करेगी, और उसके बाद उसको सारे वेपन्स भी देगी ताकि अच्छे से युद्ध को लड़े, और ट्रेनिंग भी देगी, सब कुछ देगी ताकि वो युद्ध को उस देश के लिए लड़ाई लड़े। वैसे जब स्वर्ग के लिए आप लड़ाई लड़ते हो, स्वर्ग के लिए आप युद्ध में शामिल होते हो, तो स्वर्ग वो जिम्मेदारी लेता है कि तेरे खाने की, पीने की, पहनने की, तेरे परिवार की, तेरी सेवकाई की सारी आवश्यकताएं मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। स्वर्ग तय करता है, स्वर्ग इंसान तय नहीं करता। वो इंसान नहीं भी करेगा तो भी स्वर्ग करेगा, क्योंकि स्वर्ग से तय हुआ है। और स्वर्ग जब करता है तो किसी का मोहताज नहीं होता, वो किसी का मोहताज नहीं होता, स्वर्ग से देता है। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर आकाश के झरोखे खोल के आशीषों की अपरंपार वर्षा करता है जब आप उसके साथ ऑनेस्ट रहते हो, आप उसके साथ ऑनेस्ट बन के चलते हो, तो स्वर्ग तय करता है, कोई इंसान तय नहीं कर सकता। कई लोग कहते हैं मैंने उसकी जिंदगी बना दी, मैंने उसकी जिंदगी बना दी, मैंने उसको ये काम सिखा दिया, मैंने वो काम सिखा दिया, उसकी जिंदगी बना दी। आप कौन हो किसी की जिंदगी बनाने वाले? इस लायक हो कि किसी की जिंदगी बना सकते हो तो पहले अपनी जिंदगी बना के दिखा दो, दिखाओ अपनी जिंदगी बना के। बाइबल कहती है तू अपने सर का एक बाल भी जो सफेद हो गया है तू काला नहीं कर सकता बिना पेंट मारे, बिना पेंट मारे काला करके दिखा। पेंट मारना पड़ेगा तब काला होगा बेटा, ऐसे नहीं होगा। तो तू कैसे कह रहा है? तेरे शब्द परमेश्वर को भाते नहीं है, इसलिए तू आशीष पाता नहीं है। मत बोलना कि मैंने उसकी जिंदगी बना दी, मैंने उसके कर दिया वो कर दिया, कभी नहीं। जो नेकी भलाई करने वाले लोग होते हैं गीत नहीं गाते, जो गीत गाते हैं उनकी नेकी भलाई मट्टी हो जाती है, मट्टी मट्टी बन के सब गिर जाता है। परमेश्वर कहता है तो जो तूने आज तक किया सब तूने मट्टी कर दिया, इसलिए तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, जा पैक। क्योंकि परमेश्वर कभी भी आशीष देने से पहले नम्र बनाता है। और लिखा है मनुष्य नाश होने से पहले घमंड आता है और महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। नम्रता आती है आपके अंदर, नम्रता, हम्बलनेस आएगी आपके अंदर। जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने जाएगा, आपको ब्लेस्ड करेगा, स्पिरिचुअली ब्लेस्ड करेगा, फाइनेंशियली ब्लेस्ड करेगा, आपको मेंटली ब्लेस्ड करेगा और फिजिकली ब्लेस्ड करेगा, उससे पहले आपको नम्र बनाएगा। नम्र, आपको नम्र बनाएगा तभी वो देगा। नमान कोढ़ी जिसके बारे में हम सब ने पढ़ा है, नमान कोढ़ी एक ऐसा व्यक्ति था, एक लंबा चौड़ा विशाल, 7 फुट का, 8 फुट का, 10 फुट का व्यक्ति होगा, लंबा चौड़ा विशाल। और अपनी सेना में कितने सारे युद्ध अपने राज्य को जिताए, दुनिया भर के युद्ध जिताए, लेकिन घमंड और अहंकार से भरा हुआ था। तो क्या हुआ? उसके शरीर में कोढ़ आ गया, उसके शरीर में कोढ़ आ गया। कभी अपनी कदकाठी पे, अपने बल पे घमंड मत करना, 1 सेकंड में आपके घमंड को चकनाचूर कर देगा, हाथ को, पैर को, सबको, जॉइंट्स को हिला देगा, शरीर में कोढ़ आ जाएंगे और आप परेशान हो जाओगे। क्या हुआ? कभी नहीं। वो कहता है कि तू मेरे सामने टिड्डी के समान है। बाइबल बताती है मनुष्य जो है परमेश्वर के सामने टिड्डी के समान है, टिड्डी के समान। हमारी कोई औकात नहीं है उस खुदा के आगे। उसने घमंड किया, अकड़ उसके अंदर थी। लास्ट में क्या हुआ? उसके पूरे शरीर पे कोढ़ आ गया, पूरे शरीर पे कोढ़ आ गया। और कोढ़ की वजह से वो इतना परेशान था, अपनी पत्नी को नहीं छू पाता था, अपने बच्चों को नहीं छू पाता था। उसे डर लगता था ये कोढ़ फैल के चला ना जाए, कोढ़ जो है फैल के चला ना जाए, उसको डर लगता था। और उसी के घर में एक ऐसी यहूदी लड़की थी जो उसके यहाँ पर एक तरीके से सर्वेंट थी, जो वहाँ पे उसके गुलामी में आई थी और सर्वेंट थी, उसकी देख रेख करती थी, सेवा करती थी। उसने एक दिन उसको बताया कि मेरा इजराइल का परमेश्वर है जो तुझे चंगा कर सकता है, मैं उस पर विश्वास करती हूँ। और उसने बताया वहाँ एक भविष्यवक्ता है, एलीशा नाम का एक भविष्यवक्ता है जिसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनता है।
जिसकी प्रार्थनाओं को सुनता है और वो उसके द्वारा तू चंगा हो सकता है। उसने क्या करा, उसने निर्णय किया मन में, चलो ठीक है मैं चाहता हूं। उसने राजा से बोला, राजा एक लेटर निकाल के दे मुझे, मैं जा रहा हूं इजराइल के राजा के पास मिलने के लिए, ऐसी ऐसी बात है। उसने लेटर लिख के दे दिया। वो चला गया वहां पे। जब वहां पे गया उसने राजा को बोला कि मुझे चंगा कर दे। तो राजा ने जैसी इस बात को सुना, राजा सुनते ही क्रोध से भर गया, अपने कपड़े फाड़े। उसने कहा मैं क्या यहोवा हूं कि तुझे चंगा कर दूंगा। और उसने बोला अपने लोगों को, पक्का ये उस राजा की प्लानिंग है हमारे खिलाफ। और उसके बाद उसके एक मंत्री ने बोला, राजा हमारे यहाँ एक ऐसा भविष्यवक्ता है जिसकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है, जिसके साथ यहोवा हर पल रहता है, एलीशा। उसको एलीशा के पास भेज दो। और जब एलीशा के पास भेजा तो एलीशा के पास जैसे ही हो गया, नामान कोढ़ी, लंबा चौड़ा, ढील डोल, हट्टा कट्टा बलवंत, जो अपनी कद काठी पर घमंड करने वाला, बल पे घमंड करने वाला, जब वो गया अपनी सेना के साथ, अपने लोगों के साथ, सोना चांदी और सर्फियां सब लेकर गया मिलने के लिए। और गया और जैसी एलीशा के सेवक को खबर मिली और वो अंदर जाके उसने एलीशा को सारी बात बताई, जो एलीशा भविष्यवक्ता जो परमेश्वर का दास था, उसके पास जब खबर गई, उसने क्या करा, उसने उसको बोला, जा इसको बोल जर्दन नदी में जाएगा और 7 बार डुबकी लगाएगा। इसको बोल जाएगा और 7 बार डुबकी लगाएगा और ये चंगा हो जाएगा। और जैसे ही जाके बाहर आके उसके सेवक ने इस बात को बोला नमान कोढ़ी को, जैसे ही उसने सुना, वो सुनते क्रोध से भर गया, मेरा अपमान कर दिया। मैं लंबा चौड़ा ढील डोल व्यक्ति, इतना बलशाली व्यक्ति, मैं उससे मिलने के लिए आया और ये मुझे लगा भविष्यवक्ता आएगा, मेरे ऊपर हाथ फेरेगा और मुझे चंगा करेगा। ये तो मुझे देखने तक भी नहीं आया, अपना सेवक ही भेज के काम चला दिया और क्रोध से भर गया। तो उसके एक सेना के व्यक्ति ने बोला, अगर वो भविष्यवक्ता आपको कोई कठिन काम करने के लिए कहता है मेरे प्रभु, क्या आप नहीं करते? उसने बोला, क्या मेरे यहाँ पे नदियां नहीं थी तो उनको छोड़ के मैं इजराइल में आके डुबकी लगाऊं? कि मेरे यहाँ नदियां कम पड़ गई थी? फिर उन्होंने समझाया, जब कहा है डुबकी लगाने के लिए, आसान काम बोला है, चल के क्यों नहीं आप ऐसा कर लेते? और जब वो गया डुबकी लगाने के लिए, वो उस समय तक क्रोध से भरा हुआ था, अहंकार से भरा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे वो डुबकी लगाने के लिए पानी में उतरा, उसने पहली डुबकी लगाई, उसको अपनी यहूदी जो सर्वेंट थी उसकी सारी बात याद आनी शुरू हुई। उसके अंदर नम्रता आई। पहली डुबकी, दूसरी डुबकी करते करते 7वीं डुबकी तक वो नम्र हो गया था। और जैसे ही नम्र हुआ और बाहर आया, उसका शरीर पूरी तौर से चंगा हो गया था। नम्रता के कारण ही चंगाई मिलती है। नम्रता के कारण वो नम्र हुआ और वो चंगा हो गया पूरी तौर से। उसने फिर निर्णय किया कि मैं जाके सोना चांदी सब कुछ चढ़ा दूंगा। लेकिन एलीशा ने बोला, मुझे तेरा सोना चांदी नहीं चाहिए, ले जा इसको, ले जा, मुझे नहीं चाहिए। उसने बोला कि तेरे यहाँ फिर मैं एक चीज लेके जाऊंगा, मुझे मना मत करियो मेरे प्रभु। उसने कहा, बता क्या चाहिए? मैं इजराइल की मट्टी लेके जाऊंगा, मैं इजराइल की मट्टी लेके जाऊंगा। और इजराइल की मट्टी लेकर गया वो अपने यहाँ पर। और बहुत ये आगे की स्टोरी है, लेकिन फिलहाल शॉर्ट में इतना ही समझिए कि कैसे परमेश्वर ने नामान कोढ़ी को चंगा किया, क्योंकि वो नम्र हुआ। वो नम्र हुआ। जब नम्र आप होगे, खुदा आपको आशीष देगा, आपको ब्लेस करेगा। आप नम्र नहीं रहोगे तो चंगाई भी शरीर में नहीं आती, उल्टे सीधे सारे काम बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर सब जानता है आपके काम। आज विश्वासियों के अंदर डर नहीं है। आज नरक का डर खत्म हो गया है लोगों के अंदर। नरक का डर खत्म हो गया है। नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, डर खत्म हो गया है। लोग कहते हैं सब कुछ तो यही है पास्टर जी, नरक और स्वर्ग किसने देखा है? कई मसीह विश्वासी भी कहते हैं, क्योंकि उनको कई लोग कहते हैं स्वर्ग नरक किसने देखा है। और आज लोगों के अंदर डर खत्म हो गया। नरक कैसी जगह है, स्वर्ग कैसी जगह है, नहीं पता। और आने वाले दिनों में जब मैं आपको प्रचार करूंगा तो बहुत सारी बातें आप जानोगे। बाइबल कहती है परमेश्वर ऐसे लोगों को जो परमेश्वर के विरुद्ध जीवन जीते हैं, उनको कष्ट देने वालों के हाथ में सौंप दिया जाता है। और इतनी भयानक दुख, इतना भयानक दर्द और परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहां पर वो अनंत काल की दूसरी मृत्यु है। अनंत काल तक आदमी चलेगा। यहाँ तो बहुत लिमिटेड आप उम्र तक जीवित हो, एक छोटी सी यात्रा आपकी है यहाँ पर, लेकिन वहाँ की यात्रा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। जो अपने भविष्य की चिंता करता है वो अपने वर्तमान को सही करता है, और जो अपने वर्तमान को सही नहीं करता है, यानी मतलब उसको भविष्य की चिंता नहीं है, भविष्य की चिंता नहीं है। अगर आप में से किसी को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता होगी, आप क्या करोगे? उसको अच्छी एजुकेशन दोगे, अच्छी एजुकेशन दोगे, उसकी हेल्थ का ध्यान रखोगे, उसके लिए सेविंग्स करोगे। आप क्या करोगे? आप
अपनी सेहत का ध्यान रखोगे, अपने खाने पीने का ध्यान रखोगे, अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा दोगे, क्योंकि आपको फ्यूचर की, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। लेकिन जिसको भविष्य की चिंता नहीं होती, अपने वर्तमान में सारे गलत कर्म कांड करता है, सारे गलत कर्म कांड करता है। और वो आज जो चिंता नहीं कर रहा है, जो उसके प्रति गंभीर नहीं है, वो सारी चीज़ों को बो रहा है। और जो आप बोगे वही आगे आने वाले दिनों में, सालों में काटना पड़ेगा। आज अच्छी चीज़ बोगे, आगे अच्छी चीज़ काटोगे। जो पेरेंट्स अपने बच्चों पर लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं गुड एजुकेशन के लिए, गुड हेल्थ के लिए, अच्छी सोसाइटी, अच्छे इन्वायरमेंट के लिए, आगे जब बच्चा कैपेबल हो जाता है, एक अच्छी जॉब को करता है, एक अच्छे स्टार्टअप को खोलता है, एक अच्छे बिजनेस को खोलता है, तो फाइनेंशियली वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाता है, अपनी फैमिली को हेल्प कर पाता है। लेकिन जो पेरेंट्स कोई भी खर्चा नहीं करते अपने बच्चे के ऊपर, कॉमन केवल पढ़ ले करके छोड़ देते हैं, उसके बाद में बच्चा कुछ नहीं कर पाता तो बैठ के रोते हैं और कहते हैं कि हमने इस पे इतना खर्चा किया, हमें क्या फ़ायदा हुआ। क्या आपने समझदार माता पिता की तरह खर्चा किया? आपने ध्यान दिया? अगर अच्छे से एजुकेशन आपने अपने बच्चे को नहीं दी, आपने ध्यान नहीं दिया, तो आगे आप परेशान आप ही होगे, कोई दूसरा नहीं होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। परेशान आप ही होगे, औलाद आपकी है, परेशान भी आप ही होगे। और औलाद का भविष्य अच्छा हो गया तो आप ही खुश होगे, आप ही आनंदित होगे, क्योंकि बुद्धिमान पुत्र से पिता क्या होता है? आनंदित होता है। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है। इसीलिए बुद्धिमान बन के अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं दें, क्योंकि वचन से आज आपको सीखने को मिल रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन का पालन करता है वो ब्लेस्ड होता है। लिखा है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। ऐसा वो व्यक्ति है जो गलत काम नहीं करता, पापियों के जैसा जीवन नहीं जीता, जो सिधाई के रास्ते पर चलता है, ठगने का, छलने का, फ्रॉड वाला काम नहीं करता, साफ सुथरा जीवन जीता है। उसके लिए बाइबल क्या कह रही है? एक प्रॉमिस दे रही है। उसके लिए प्रॉमिस है, वह व्यक्ति उस पेड़ के समान है जो बहती हुई नदी के किनारे लगाया गया है। बहती हुई नदी के किनारे जो पेड़ लगाया जाता है, उसमें क्या विशेषता होती है? वो हमेशा हरा भरा रहता है, उसकी जड़ों में पोषण मिलता रहता है, जल मिलता रहता है, पेड़ हरा भरा रहता है, उसमें पत्ते लगे रहते हैं, वो पेड़ हमेशा फ्रूटफुल होता है। बहती हुई नदी के किनारे लगाया गया है। लिखा है वो बहती नदी के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जब जब उसका सीजन आता है वो फ्रूटफुल होता है। जो परमेश्वर के वचन पर रात दिन ध्यान देता है, वचन पर चलता है, जीवन को अपने प्रभु के वचन के अनुसार बनाता है, उसने अपने आप को पवित्र आत्मा का जो जल है, जो नदी के समान बह रहा है, उसके किनारे लगा रखा है, किनारे लगा रखा है। और जब उसका सीजन आएगा वो फ्रूटफुल होगा ही होगा। हालेलुया। हर एक विश्वासी का एक सीजन आता है। अगर अपने सीजन में आप ब्लेस्ड नहीं हो पा रहे, इसका मतलब है आप ऊपर की बताई गई आज्ञाओं को, उसको समझ के उस पर नहीं चल रहे हो, नहीं चल रहे हो। नहीं तो आपकी उम्र बीतती चली जाएगी, समय बीतता चला जाएगा और आपका सीजन आ ही नहीं पाएगा। कई ऐसे विश्वासी मैंने देखे जो जीवन भर कभी भी आशीषित नहीं हो पाए, आशीष नहीं हो पाए। 25-25 साल, 30-30 साल चर्च में आते रहे, कभी भी वो आत्मिक रीति से ब्लेस्ड नहीं हो पाए, आर्थिक रूप से ब्लेस्ड नहीं हो पाए, मानसिक रूप से ब्लेस्ड नहीं हो पाए, पाप भरे जीवन में लिप्त रहे और ऐसे करते करते ही मर गए और खप गए और जीवन में आशीष आई नहीं। क्यों नहीं आई? क्योंकि ये ऊपर बताया कि गलत काम छोड़े ही नहीं। जिसने परमेश्वर के वचन से बैर किया उसने परमेश्वर से बैर किया। लिखा है जो वचन को तुच्छ जानता है वो परमेश्वर को तुच्छ जानता है। ध्यान रखना, जो व्यक्ति वचन का पालन करता है, वचन बता रहा वो कैसा हो जाएगा, वो ब्लेस्ड हो जाएगा, वो ब्लेस्ड हो जाएगा। अपनी ऋतु में वो फलेगा। जब तुम्हारा सीजन आएगा तुम ब्लेस्ड होगे, तुम आशीषित होगे। और एक मसीह का सीजन कब आता है? एक मसीह का सीजन जब आता है जब एक परीक्षाओं को पार करता है, वो अपनी ऋतु में फलता है, अपनी ऋतु में वो फ्रूटफुल होता है, वो ब्लेस्ड हो जाता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। लेकिन जिस दिन वो सीज़न आने वाला है, जो समय आने वाला है, उस सीज़न को आने से पहले आपने अपने आप को अगर खराब कर लिया, उस सीज़न में आप परेशान हो जाओगे, आप फलोगे नहीं, आप आशीषित नहीं होगे। कई पेड़ ऐसे होते हैं जो मालिक खेत में लगाता है, बगीचे में कई सारे पेड़ लगाता है, आम का है या किसी भी चीज़ का है, जब वो लगाता है तो कई सारे ऐसे पेड़ होते हैं जो फलवंत नहीं होते। और पेड़ तो फलवंत हो जाते हैं लेकिन वो पेड़ फलवंत नहीं होता और उसमें फल लगते ही नहीं है। और माली जो है परेशान हो जाता है कि सारे पेड़ों में फल लग गए, इसमें क्या हुआ, फल ही नहीं लगे। एग्जाम्पल के तौर पे जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी तो प्रभु यीशु मसीह गए जैतून के पेड़ के पास,
और वो उस समय गए, वो सीजन का टाइम था, जैतून के पेड़ का सीजन का टाइम, जिस समय उसमें फल लगते थे। यीशु उसी टाइम गए थे सीजन में, ऑफ सीजन में नहीं गए थे, ऑफ सीजन में नहीं गए थे, सीजन में गए थे यीशु जैतून के पेड़ के पास, क्योंकि भूख लगी, चलो जाता हूँ पेड़ में से फल को तोड़ के जैतून के मैं खाऊंगा। और जब प्रभु गए वहां पर तो क्या देखा उन्होंने? पेड़ तो हरा भरा है, हरा भरा है, लेकिन देखा कोई फल मिल जाए, कोई फल मिल जाए और मैं तोड़ के खाऊं, तो देखा एक भी फल नहीं है। जब देखा प्रभु ने एक भी फल नहीं है, तो प्रभु ने उस पेड़ को श्राप दे दिया और वो पेड़ सूख गया। उसी घड़ी सूख गया और चेले आश्चर्यचकित हो गए। वैसे ही कई सारी कलीसिया जीवित तो कहलाती है पर मरी हुई है। पत्ते तो बहुत सारे हैं, देखने में पेड़ लंबा चौड़ा है, हजारों हजारों लोग इस चर्च में आ रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं, भीड़ की भीड़ लगी हुई है। लेकिन जब प्रभु आके देखता है कि देखो जरा फल है या नहीं, तो पाए जाते हैं एक भी फल नहीं। तो प्रभु कहता है ये कैसा पेड़ है, 8 साल से लगा है, 10 साल से लगा है, 5 साल से लगा है, 2 साल से लगा है, साल भर से लगा है, फल ही नहीं है इसमें, फल ही नहीं है। आज इस बात को सीख लें कि आपके अंदर पवित्र आत्मा के फल पाए जाने चाहिए, पवित्र आत्मा के फल। और जो व्यक्ति धार्मिकता का जीवन जीता है, बाइबल साफ बता रही है, वो ब्लेस्ड होगा। और लिखा है वो ऐसा होगा जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। और ऐसा व्यक्ति जो है जो कुछ करे सफल होगा। जब वचन का पालन करते हो, वचन पर चलते हो, जो कुछ भी आप करोगे उसमें सफल होंगे, आप सफल हो जाओगे। जो कुछ भी करोगे, बच्चे को संभालोगे, बच्चा संभालने में सफल हो जाओगे, बच्चे को एजुकेशन दोगे, उसमें सफल हो जाओगे, सेवा करोगे, सेवा में सफल हो जाओगे, जॉब करोगे, जॉब में सफल हो जाओगे, बिजनेस करोगे, बिजनेस में सफल हो जाओगे, सुसमाचार प्रचार करोगे, उसमें सफल हो जाओगे। हर चीज़ में ऐसा व्यक्ति सफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन से उसने प्यार किया है। वचन से प्यार करो, वचन से। मैं फिर कहता हूँ, ये वचन आपके लिए बहुत बड़ी आशीष है, बहुत बड़ी आशीष है। इस वचन से जो प्यार करेगा वो हमेशा आशीषित होगा, हमेशा ब्लेस्ड होगा। और आगे क्या लिखा है? अब दुष्ट लोगों के लिए बताया जा रहा है, जो दुष्ट लोग परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते। लिखा है दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। कैसे नहीं होते? ऊपर जो बताया गया है ऐसे नहीं होते। वो फलते फूलते नहीं है, सीजन आता रहेगा उनका, जाता रहेगा। लिखा है दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। जो पाप भरा जीवन जीते हैं, वह विचार में लिप्त होते हैं, नशे में लिप्त होते हैं, चोरी डकैती में लिप्त होते हैं, गंदे कामों में लिप्त होते हैं, छलने में ठगने में लिप्त होते हैं। वो ऐसे होते हैं, वो भूसी के समान उड़ जाते हैं, उनका नामो निशान तक नहीं मिलता। परमेश्वर ऐसी हवा चलाता है, एक ऐसी हवा चलाता है जो उससे टकराती है, उड़ा के ले जाती है। क्या लिखा है वचन में? जो कोई मेरा वचन सुनता मानता है, उसने अपना घर चट्टान पे बना रखा है। लेकिन जो नहीं सुनता मानता, उसने अपना घर बालू पे बना रखा है। एक हवा आई, एक तूफान आया और उसको उड़ा के ले गया, नामो निशान भी नहीं मिला कि यहाँ कोई घर भी था, यहाँ कोई घर भी था। कई ऐसे भयंकर भयंकर तूफानों के बारे में आपने सुना होगा। भयंकर भयंकर तूफान आए, ऐसे तूफान आए घरों को उखाड़ के ले गए और किसी को पता तक नहीं लगा यहाँ कोई घर था। कई पेड़ों को उखाड़ के ले गए, पता तक नहीं लगा यहाँ पर कोई पेड़ था। वैसे लिखा है वो भूसी के समान उड़ाए जाएंगे, भूसी के समान। और आगे क्या लिखा है? इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। और इस प्रकार अदालत में, यानी परमेश्वर की अदालत में कोई दुष्ट व्यक्ति स्थिर नहीं रह पाएगा। कि प्रभु के आगे ज़्यादा धार्मिकता के काम अपने बता के दिखाए कि प्रभु देख मैंने ये किया, वो किया, वो किया। प्रभु कहेगा साइड में खड़े हो। वहाँ पर केवल न्याय के दिन जो प्रभु कहेगा वो मत्ती 25 में उसने बता दिया, वो सीधा ही न्याय करेगा और साइड कर देगा उन अधर्मी लोगों को। दुष्ट व्यक्ति अदालत में स्थिर नहीं रह पाएगा, परमेश्वर की अदालत में। और वो समय आने वाला है जब परमेश्वर की अदालत लगेगी। उस अदालत में वो बैठेगा अपने न्याय सिंहासन पर और दुष्ट कोई भी व्यक्ति वहां पर स्थिर नहीं रह पाएगा। और आगे क्या लिखा है? और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे और ना कोई पापी व्यक्ति धर्मी की मंडली में ठहरेगा। कोई पापी व्यक्ति धर्मियों की मंडली में स्वर्ग में नहीं ठहरेगा। तो कई लोग कहते हैं ना कि पाप करते भी रहो, ईश्वर ने तुम्हारे पापों के लिए बलिदान दे दिया, माफ कर दिया, पाप करते भी रहो तो भी तुम स्वर्ग जाओगे, तो भी तुम स्वर्ग जाओगे। तो पाप करने वाले लोग इस बात को जान ले, पौलुस ने साफ शब्दों में बोला, कोई पियक्कड़ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, कोई मूर्ति पूजक प्रवेश नहीं करेगा, कोई व्यभिचारी प्रवेश नहीं करेगा, कोई झूठ का चाहने वाला प्रवेश नहीं करेगा,
कोई भी प्रवेश नहीं करेगा ऐसा व्यक्ति। बाइबल साफ कहती है और लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मियों के मार्ग को जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है कि धर्मी किस मार्ग पे चल रहे हैं, वो किस मार्ग की चाह रहे हैं, उनका मार्ग नष्ट नहीं होगा, वो बढ़ेगा, उस मार्ग में चलते रहेंगे और आशीषित होंगे। लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति जितने मर्जी अपने लिए मार्ग बना ले, मैं इस मार्ग को बना के ऐसे चलूंगा, मैं ऐसे चलूंगा, मैं ऐसे चलूंगा, उनका मार्ग ही नष्ट कर देगा परमेश्वर, उनका मार्ग ही नष्ट कर देगा और आगे बोलेगा अब रास्ता ही नहीं बचा, अब कहाँ जाए, रास्ता ही नहीं बचा, कहाँ जाए, क्योंकि मार्ग उनके हाथ के बनाए हुए थे, अपने हाथ के बनाए हुए मार्ग वो बना के चल रहे हैं, ना कि परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में। जब परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में आप चलोगे तो आशीष के वारिस बन जाओगे, आशीष के सोते बन जाओगे। आज इस बात को सीख ले। भजन संहिता 1 में एक ऐसे प्रकार के व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो धन्य होगा, जो ब्लेस्ड होगा, जो आशीषित होगा। केवल वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति आशीष नहीं पाएगा जो ऐसे काम कर रहा है। लेकिन जो इन कामों से बचा के रखेगा और परमेश्वर के वचन से खुश रहेगा, प्रचार से खुश रहेगा और रात दिन उस पर ध्यान देगा, वो ऐसा व्यक्ति ही ब्लेस्ड होगा और अपने सीजन में फलेगा और फलेगा और फलेगा और बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा, उन्नत होता ही चला जाएगा। तो आज के वचन से प्रभु ने बता दिया, अगर कोई उन्नत होना चाहता है, ब्लेस्ड होना चाहता है, तो पापियों का मार्ग छोड़ दे, ठट्ठा करने वालों की मंडली छोड़ दे और पूरी तौर से परमेश्वर के पीछे चलना आरंभ करे, वचन से प्यार करे। ये वचन आपके जीवन को बदल के रख देगा। इसी वचन ने यूसुफ को उठा के प्रधानमंत्री बना दिया था, कैदी से प्रधानमंत्री बना दिया था। इसी वचन ने दाऊद को उठा के एक चरवाहे से राजा बना दिया था। इसी वचन ने उठा के कैसे कैसे लोगों को ऊंचे स्थानों पर बिठा दिया है। इस वचन को ऊंचा करोगे वो तुम्हें ऊंचा करेगा। ये वचन यीशु मसीह है, इसको ऊंचा करोगे वो तुम्हें ऊंचा करेगा और आशीष का वारिस बना देगा। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह। आइए आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं राजा, आज के सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर। आज के वचन के प्रचार से प्रभु आपने अपने बच्चों से बात करी और आपने बता दिया मेरे परमेश्वर, जो आपके वचन का पालन करते हैं प्रभु, जो आपके वचन से प्यार करते हैं, जो आपके वचन को रात दिन समझने के लिए प्रभु जी अपने समय को देते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जो स्वर्ग के लिए अपनी आत्मा तैयार कर रहे हैं और जो स्वर्ग के लिए जी रहे हैं मेरे परमेश्वर। आप कहते हैं कि जब उसका सीजन आएगा वो अपने सीजन में फ्रूटफुल हो जाएगा, वो ब्लेस्ड हो जाएगा। और मेरे परमेश्वर कितने बच्चे आपके प्रभु इंतजार में हैं जो नेकी और भलाई का काम करते हैं, जो आपके वचन का पालन करते हैं मेरे परमेश्वर। उनका समय आ चुका है जब आप उन्हें फ्रूटफुल करने जा रहे हैं, उन्हें आशीषित करने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर। आज मेरे परमेश्वर जितने बच्चों ने आपके वचन को सुना है राजा, उन सबको यीशु मसीह आशीष दे राजा, उनको ब्लेस करे मेरे परमेश्वर। उनका सीजन आ जाए राजा और वो फ्रूटफुल होने पाए, वो फलवंत होने पाए, उनकी मिनिस्ट्री बढ़ने पाए, उनका परिवार आशीषित होने पाए, उनकी जॉब आशीषित होने पाए, उनका घर आशीषित होने पाए, उनका बिजनेस आशीषित होने पाए, उनका परिवार आशीषित होने पाए और आपकी महिमा हो राजा, आपकी अद्भुत महिमा हो राजा। मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु, आपने बहुतों को स्पर्श किया प्रभु और बहुतों को आशीष दी। आपका विशेष धन्यवाद राजा, इस प्रार्थना को सुनने के लिए और प्रार्थना को सुन के आशीष देने के लिए मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूं। मैं सभी को आपके लहू में सील करता हूं और इस प्रार्थना को जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।